सो बच्चों एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं लेकर के एक और वीडियो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लेक्चर 9 होने वाला है। इसमें हमने थ्योरी तो पूरी कवर कर ली है। ठीक है, जो भी चीजें थी थ्योरी में वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम आज करेंगे न्यूमेरिकल्स, मतलब बैक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की दे रखी है, एनसीईआरटी को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अच्छा, अगर आप ये वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हो तो इस वीडियो को देखने का कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आने हैं, फिर जाकर के इस वीडियो पे आगे बढ़ना है। अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया, वीडियो को पॉज करिए, अपने नोट्स को चेक करिए, रिवाइज करिए, फिर आके न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्व करने का नहीं हो रहा है फिर उसके बाद वीडियो को वापस से प्ले कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए मैं हट जा रहा हूं, आपको क्वेश्चन पढ़ने का मौका दिया जाएगा। थोड़ा सा पॉज करके क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और फिर अब मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक, क्या है बच्चों दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जा सकता। वाटर, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर को यूज कर सकते हैं। ग्लास, ग्लास को भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक को भी हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक को भी हम यूज कर सकते हैं, बट क्ले, क्ले का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्ले। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्ले। अब देखो अगला, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की जो इमेज है वो वर्चुअल आ गई है। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। देन द ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाए कि कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर सबको पता होगा ऐसा जो मिरर दिखता है, उसमें एक ही केस होता है जब इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट और लार्ज बनती है। ठीक है, इरेक्ट और लार्ज बनती है, मतलब लार्ज तो और केसेस में बनती है, इरेक्ट और वर्चुअल बनती है एक ही केस में। क्या बच्चों याद है, पोल और फोकस के बीच में जब रखा जाता है। कहां रखा जाता है बच्चों, पोल और फोकस के बीच में। उसके अलावा क्या कभी इरेक्ट और लार्ज बनती है, नहीं बनती है। मतलब इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है क्या, और कभी नहीं बनती है, बस एक केस में बनती है, प्रिंसिपल और पोल के बीच में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और एमसीक्यू, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के कहां पर रखा जाए, सेम साइज की इमेज बने और कैसी इमेज रहे, रियल रहे। तो 2f पे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे जब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड वो रियल बनती है और सेम साइज की बनती है 2f पे जब रखते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ, हमने पढ़ा था ना रे डायग्राम में। रे डायग्राम लेंस का कहां गया, यहीं पे होगा रे डायग्राम। हाँ, और हाँ देखो कैसी बनती है, सेम साइज के ऑब्जेक्ट जब हम फोकस के डबल दूरी पे, डबल ऑफ फोकस पे जब रखते हैं 2f पे, तब इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पे बनती है और सेम साइज की बनती है। सेम साइज की बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। यही क्वेश्चन में आपके पूछ रखा है। देखो देखो क्वेश्चन कहाँ गया, नीचे होगा वो। ठीक है, ट्वाइस ऑफ फोकस लेंथ, मतलब फोकल लेंथ के दुगने पे। ठीक है, कहां पे रखना जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के डबल दूरी पे। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस ईच है फोकल लेंथ -15। -15 है दोनों की, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस दोनों की क्या है, फोकल लेंथ -15 है। तो मिरर और लेंस की जो कि कौन से लेंस होंगे, कॉन्वेक्स होंगे या कॉनकेव। चलो पहले हम पता लगाते हैं नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है। कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर की फोकल फोकस इधर होता है, तो कॉनकेव मिरर का जो होता है, मिरर में तो कौन सा आ गया, मिरर में कौन सा आ गया बच्चों, कॉनकेव। कॉनकेव। अब लेंस में देखते हैं, लेंस में भी बच्चों देखो कॉनकेव, कॉनकेव का जो एक्टिव फोकस होता है वो इस तरफ होता है, तो मिरर में भी, लेंस में भी कौन सा आ जाएगा, कॉनकेव। कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों सूरत में इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव दे रखा है तो आप कौन सा लगाओगे, कॉनकेव। बोथ कॉनकेव, दोनों क्या है, कॉनकेव है, तभी दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव में दे रखी है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करिए, समझाया जाएगा आपको बिल्कुल। अब अगला देखिए, अगला क्या है, व्हाट शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज। पहले पॉज करके क्वेश्चन को रिलैक्स होकर पढ़िए फिर आंसर दीजिए। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल। ये तो वही हो गया ना क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन सेम हो गया, दोनों पे सेम ही है। ठीक है, इसको हटाओ। हाँ दोनों क्वेश्चन सेम है। कहाँ पर है हम लोग, हाँ 26 पे, 25 और 26 सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है, इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट।
आप ऐसा कौन सा मिरर है जिससे आप कितना भी दूर खड़े रहो इमेज हमेशा कैसे बनेगी, इरेक्ट। एक तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से आप कितना भी दूर खड़े रहोगे हमेशा इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। और बाकी एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी होती है, इरेक्ट ही होती है। कभी भी देखा है आपने उसमें इमेज कैसी हो, इन्वर्टेड कभी नहीं बनती है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप खड़े रहोगे तो हमेशा इमेज, दो ही केस है उसमें, दोनों केस में इमेज कैसे बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और प्लेन में तो हमेशा इरेक्ट बनती ही बनती है। तो प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स और प्लेन दोनों में कैसे बनती है, इरेक्ट। अब बहुत बच्चे क्या लगा देंगे, बस खाली कॉन्वेक्स पे लगा देंगे, लेकिन प्लेन भी तो है बच्चों, प्लेन को भी तो कंसीडर करो, ठीक है, ऑप्शंस को। इसीलिए ऑप्शंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक्साइटेड होकर कभी भी टिक ना लगाएं, ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। एमसीक्यूज में गलती सबसे ज्यादा बच्चे वही करते हैं कि ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते नहीं है। ऑप्शंस को आप लोग डिटेल में पढ़ें और टिक अच्छे से लगाएं सारे ऑप्शंस को पढ़ करके, ठीक है। तो आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड बी परफेक्ट यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स, कौन सा लेंस आपके लिए परफेक्ट है स्मॉल लेटर, डिक्शनरी के स्मॉल लेटर्स को पढ़ने के लिए। अच्छा, कॉनकेव लेंस लें। कॉनकेव लेंस तो हमेशा इमेज कैसी बनाता है, छोटी बनाता है। हमेशा इमेज कैसे बनाता है, छोटी बनाता है। हमें डिक्शनरी के जो लेटर्स पढ़ने हैं उनको कैसे पढ़ना है, और बड़ा दिखे, वो बड़ा दिखे और सीधा दिखे, तो हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उसको रखेंगे कॉनकेव लेंस। ये क्या करेगा बच्चों, मैग्नीफाई करके इमेज को दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, मैग्नीफाई करके दिखाएगा। जब भी मैग्निफिकेशन की बात आती है तो हम किसको यूज करते हैं, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस को ही यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दो ऑप्शन है। अब जितना ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होगा उतनी कम पावर होगी, जितना कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर। ये चीज पावर वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। तो जिसका फोकल लेंथ कम है, कॉन्वेक्स में जिसकी फोकल लेंथ कम है, वही क्या करेगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो हमें कौन सा लेंस चाहिए, द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। जितनी कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा पावर। समझ में आ रहा है। तो इसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा मैग्नीफाई कर पाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आगे न्यूमेरिकल, अगर आपको ये दिख ना रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज में। अरे अरे अरे, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़े हो जाओ, हो गया बड़ा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ करके अपनी कॉपी में, नोटबुक में सॉल्व करिए, ठीक है। ये बड़ा भी हो गया, क्या है, थोड़ी सी मैं हट जा रहा हूँ, पॉज करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है हमारे पास, हमें कैसे इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कितनी है, 15 है। फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 15 दे रखी है, ठीक है। फोकल लेंथ 15 है। व्हाट शुड बी द रेंज, ये चीज क्या है, व्हाट शुड बी द रेंज of distance of object from the mirror, and what should be nature of image, and what is the nature of image, is the image, ये क्या हो गया, अच्छा ये दोबारा आ गया, ठीक है। is the image larger or smaller than the object, draw the ray diagram to show the image, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें कैसी इमेज चाहिए, एक हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कहां पे रखने पे इरेक्ट इमेज बनती है, एक ही केस होता है, फोकल और पोल के बीच में। तो हमें कहां रखना होगा, रेंज क्या होना चाहिए, हमें रखना पड़ेगा फोकस और पोल के बीच में। हम पहले बना लेते हैं रे डायग्राम, ठीक है। फोकस कितना दे रखा है, 15। देखो, रे डायग्राम को बहुत ही प्यार से बनाओ, जितना आप प्यार से बनाओगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में। अरे ज्यादा प्यार दे दिया मुझे लग रहा है मैंने। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपने बनाया, अब फिर हम भी बहुत अच्छे से बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। हम लोगों ने बहुत जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है। अगर आप वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा हूँ उसी टाइम पे देख रहे हो, तब के लिए ये बात है। अब कोई नवंबर में देख रहा है तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये मैंने बना दिया, ये है पोल, ये है हमारा, थोड़ा सा दूर बनाते हैं फोकस, ये है हमारा फोकस, ठीक है। ये है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब इमेज को इरेक्ट बनाना है तो पोल और फोकस के बीच में ही कहीं हमें रखना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पे भेजेंगे रे, तो कैसी होगी, फोकस हो करके जाएगी, और फिर एक रे को पोल से भेजेंगे तो ये ऐसे चले जाएगी। अब ये दोनों इमेज कैसी, ये दोनों रेस कैसी हो जा रही है बच्चों, दूर जाती जा रही है। तो हम इनको कहीं आगे ले जा करके मिला देते हैं जबरन, और जब इसको मिलाते हैं तो इमेज यहाँ पे बनती है। अब ये कैसी इमेज है, नेचर ऑफ इमेज पूछा है। पहले तो ये कैसी है, इरेक्ट है। नेचर ऑफ इमेज कैसी है बच्चों, वर्चुअल है, ठीक है। मिरर के अंदर बन रही है तो कैसी है, वर्चुअल। तो नेचर ऑफ इमेज लिख दो, नेचर कैसा है, वर्चुअल। नेचर आपका आ गया।
हाँ, इमेज इज स्मॉलर और लार्जर। इमेज कैसी है, स्मॉलर है या फिर लार्जर? तो आप क्या बताओगे, लार्जर। कैसी इमेज बच्चों, लार्जर। ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम हमने पहले ही बना दिया था। तो क्या समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया एक बार और मैं समझा रहा हूँ। क्या पूछा है इमेज में, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कैसे चाहिए हमें, इरेक्ट इमेज चाहिए यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज करके हमें इरेक्ट इमेज बनानी है। कॉनकेव मिरर यूज करके इरेक्ट इमेज कब बनती है बच्चों, रे डायग्राम पढ़ा होगा, जब पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो मैंने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट लाके रख दिया और इरेक्ट इमेज बना दी। और जब भी इरेक्ट इमेज बनती है तो वो क्या होती है, लार्जर होती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ठीक, समझ में आ गया। अब रे डायग्राम बनाना था, रे डायग्राम बना दिया। नेचर बताना था, नेचर तो वर्चुअल है, जब भी इरेक्ट होती है तो वर्चुअल होती ही होती है। इरेक्ट और वर्चुअल भाई भाई हैं, दोनों साथ में चलते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, और लार्जर बनेगी ही बनेगी। और रे डायग्राम हमने बना दिया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से पढ़ना होता है, थोड़ा सा दिमाग, एक डिटेक्टिव की तरह सोचना शुरू कर दो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने एक डिटेक्टिव की तरह सोचना शुरू कर दो। एवरी स्मॉल डिटेल मैटर्स। ठीक है, एवरी स्मॉल डिटेल मैटर्स। अभी मैं एक सीरीज देख रहा था, रीचर, अगर आपने नहीं देखी है तो देखना, बहुत अच्छी सीरीज है। उसमें क्या है, उसमें बोलते हैं कि एवरी स्मॉल डिटेल मैटर। तो ये एवरी स्मॉल डिटेल, ये जो छोटी सी डिटेल दे रखी है, मैटर करती है आपके लिए। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर वर्ड बोला है, ये बहुत छोटी सी डिटेल है, ये आपके लिए मैटर करेगी। कॉनकेव में एक ही बार इरेक्ट बन ही सकता है। एक ही कंडीशन ऐसी है जब आपका इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट, और इरेक्ट कब बनती है। तो मुझे ये डिटेल मैंने पकड़ी और मैंने क्या बना दिया, पूरा का पूरा रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वीडियो में सोचना कैसे, क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग कैसे काम करेगा, वहां तक हम जा रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी तक जा रहे हैं। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिए, और हर एक मेरा वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हो जा भाई, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। ठीक है, चलो देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन से टाइप का मिरर यूज हो रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में, वो आपको बताना है। हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है। हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को एक जगह पे फोकस करता है, तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। और क्या है, साइड व्यू मिरर में कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या करता है बच्चों, दूर तक की चीजें दिखाता है, इसीलिए। रीजन भी बताना है आपको, ये तो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट्स करता है, कन्वर्ट्स करता है लाइट को। और कॉन्वेक्स क्यों यूज होता है, क्योंकि ये व्यूज लंबा देता है। और सोलर फर्नेसेस में कौन सा यूज होता है, अगेन इसमें कॉनकेव होता है, कॉनकेव यूज होता है इसमें भी, क्योंकि एक ही जगह पे लाइट फोकस चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अब सपोर्ट ये तीनों मैंने बता दिया। एक में बस कॉन्वेक्स यूज होता है, रियर व्यू मिरर में आप लोगों को ये चीजें मैंने डिटेल में बताई, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। क्यों यूज होता है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा व्यू को कैप्चर कर पाता है, और इमेज हमेशा कैसा बनाता है, इरेक्ट बनाता है, इसलिए हम यूज करते हैं। साइड व्यू मिरर हेडलाइट के लिए क्यों यूज करते हैं, कॉनकेव यूज करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट्स करता है लाइट को। और सोलर फर्नेसेस में कौन सा यूज होता है, कॉनकेव यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक ही जगह पे लाइट को फोकस करना होता है। दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/2, देखो बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। मैंने बोला था ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे मुझे प्यार हो जाता है, ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है। अभी आप भी इसको समझोगे ना तो आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे, जब मैं 10th क्लास में था, ये क्वेश्चन बड़ा परेशान किया करता था, बट अब बहुत ही प्यारा बन चुका है। 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। आधे कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर दे रहे हैं, ब्लैक पेपर से कवर कर दे रहे हैं। विल द लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनेगी या आधी इमेज बनेगी। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटली आपको क्या करना है, आंसर को बताना है। एक्सपेरिमेंट आपको खुद से करके देखना है। अभी हम क्या करेंगे, बस खाली मैं आपको यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ, थ्योरी समझा दे रहा हूँ इसकी। ठीक है, पहले तो बना लेते हैं, जो चीज ने बोला है इसकी बात मान के हम क्या करते हैं, एक लेंस बना लेते हैं जिसको आधा कर देंगे हम ब्लैक पेपर से कवर। फील देने के लिए मैं रियल में ब्लैक पेपर ही यूज करूंगा, और ये पेंट ब्रश यूज करते हैं। आधा ये आधा है, तो मैं इसको ब्लैक कलर से कवर करूंगा, और मोटी इंक बना देते हैं। ठीक है, कलर करना सीख लो आज। इसको मैंने कर दिया आधा आधा, हाफ। कवर कर दिया, ठीक है, इसको मैंने कवर कर दिया आधा। अब बाकी हम रे डायग्राम प्रोड्यूस करके देखेंगे।
लाइन मुझे सीधी नहीं दिख रही है, पहले इस लाइन को हम करेंगे थोड़ा सा और सीधा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, होता है ऑप्टिकल सेंटर। वापस से हम अपनी औकात पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। अरे यार बात करते हो आप। यहाँ होता है ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, फोकस। पहला फोकस यहाँ पे क्या होता है, 2f। ठीक है बच्चों, 2f होता है। अब मुझे इमेज फॉर्म करनी है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ कहीं रखा हुआ है, इसे डॉटेड लाइन बना देते हैं। हम इमेज फॉर्म करके देख लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से रह गई, यहाँ पर भी एक फोकस होता है, ये वाले फोकस से होकर के चली गई। दूसरी रे को फोकस से गुजार देते हैं, या दूसरे को फोकस से ना गुजार करके हम ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर तो थोड़ा सा खुला हुआ है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। अगेन अगर आधा लेंस है तो भी इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, पूरी फॉर्म हो रही है। ये ऑप्टिकल सेंटर बच्चों हल्का सा खुला हुआ है, यहाँ से रे जा रही है, रे पास हो रही है। ठीक है, इमेज कैसी बन रही है बच्चों, कैसी बन रही है, इमेज पूरी बन रही है। लेकिन इमेज पूरी बनने के साथ क्या दिक्कत आ रही है, इमेज तो पूरी बनेगी, विल द लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज, तो ये लिखोगे यस, लेंस विल प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज। लेंस देखो बच्चों कंप्लीट इमेज फॉर्म कर रहा है। मैंने आपको रे डायग्राम बना के दिखाया, रे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो ये कंप्लीट इमेज फॉर्म कर दे रहा है। लेंस आधा हो तो भी कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा। अच्छा, किसी बच्चों को यहाँ पर डाउट हो रहा हो कि सर यहाँ से कैसे रे पास हो रही है, तो मान लो कि थोड़ा सा ऊपर से गई है, ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है, बिना कन्वर्स हुए चली जाती है। इससे समझ लो थोड़ा सा कन्वर्स होके गई है, लेकिन रे तो जाएगी ना, यहाँ से इसका थोड़ा ऊपर मान लो। या किसी बच्चे को डाउट आ रहा है एग्जाम में, लेकिन पूरा ही बना के आना, मैं आपका डाउट को बस दूर कर रहा हूँ, ये हो नहीं पाएगा। इसको क्या करो, हल्का सा क्या कर लो, ऊपर की तरफ मान लो, इसको थोड़ा सा ऊपर मान लो कि यहाँ से रे क्या हो रही है, जा रही है, पास हो रही है। ठीक है, रे पास होगी, इमेज पूरा फॉर्म होगा। लेकिन क्या दिक्कत आएगी, इंटेंसिटी जो इमेज की है, जितनी शार्प इमेज बननी चाहिए यहाँ पे नहीं बनेगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब इंटेंसिटी का एग्जांपल दो, जैसे मेरा ये जो स्टूडियो, इसमें कई सारी लाइट लगी है, कुछ समय पहले इसमें लाइट कम थी, तो आपको मैं कम इंटेंस, कम ब्राइट दिखता था। लेकिन अभी लाइट ज्यादा है, ज्यादा रेज मेरे ऊपर आ रही है, तो मैं क्या दिख रहा हूँ, आप लोगों को ज्यादा ब्राइट दिख रहा हूँ। तो ये इंटेंसिटी इसकी कम बनेगी। इसका क्या मतलब है कि इस पे ज्यादा रेज नहीं आ पा रही है, इधर से जो रे आ रही थी वो ब्लॉक हो गई, इधर से जो रे आ रही है वो ब्लॉक नहीं हुए। तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज पूरी बन रही है, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यही इसका परफेक्ट आंसर है। आपको समझ में आया होगा, रेज ज्यादा, जितनी ज्यादा रेज आपकी जाकर के मिलती है, उतना ज्यादा शार्प इमेज आपकी फॉर्म होती है। ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ इज हेल्ड 24। ठीक, अब लिखते हैं इस चीजों को, जो जो गिवन है। अब हमारे ये न्यूमेरिकल यहां से आया, अब हम लिखेंगे पहले क्या क्या चीज गिवन है। तो गिवन क्या चीज है बच्चों, ऑब्जेक्ट की इमेज क्या है, ओ कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, हेल्ड कन्वर्जिंग लेंस, हेल्ड 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ये रखा हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्ज करता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। यू कितना दे रखा है, -25 सेंटीमीटर। क्या रखा है, विच इज हेल्ड 20 मीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, एफ। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है बच्चों, बता सकता है कोई, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है बच्चों। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन फाइंड करनी है, साइज और नेचर सब फाइंड करना है, और रे डायग्राम भी आपको साथ साथ में बनाना है। पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर रे डायग्राम बनाएंगे। पहले हम क्या करना है, नेचर ऑफ इमेज फाइंड कर, मतलब पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, पोजीशन हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। रे डायग्राम भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले पोजीशन को फाइंड कर देते हैं, फिर आपको रे डायग्राम बना के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमको पता है लेंस का, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब 1/f कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। v कितना दिया हुआ है बच्चों, v हमें फाइंड करना है सर। v कैसे दिया है, कैसी बात करते हैं आप, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करो, क्या होगा, आगे का सॉल्व करते हैं। इन दोनों को एलसीएम लो, 10 और 25 का यहाँ पर ले लेते हैं, 10 और 25 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 5 × 10 25, 5 1 × 5 5 5। ठीक है, तो 50 हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। मिटा लेते हैं, कभी कभी मुझे बच्चों की तरह कैलकुलेशन करनी पड़ती है बच्चों, क्योंकि छोटी सी भी गलती ओवर कॉन्फिडेंस आपका क्वेश्चन गलत करा सकता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 50 10 5 हो जाएगा ये, यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/v। तो v कितना आ जाएगा बच्चों, 3/50 3/50। ठीक है, 3/50। तो अगर आप इसको 1/v की वैल्यू ये है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/3।
अगर इसको सॉल्व करो, डिवाइड करो तो कितना आएगा, 50/3 डिवाइड करके देख लेते हैं। कहाँ गया कैलकुलेटर, कैलकू कहाँ हो तुम, ज़रूरत पड़ने पे ही गायब हो जाता है। क्या आपको कैलकुलेटर दिख रहा है? अच्छा, किस किसने डोरा द एक्सप्लोरर देखा है, मतलब मीम्स में नहीं, रियल लाइफ में देखा है बचपन में अपने, वो बताना। ठीक है, मैंने तो बहुत देखा है भाई, बहुत देख रखा है। ठीक है, 50 और मैं बताता भी था बच्चों को, मतलब जब वो टीवी में पूछता था कि आपको पीछे पहाड़ दिख रहा है, तो मैं बताता भी था हाँ पीछे है, चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, 16.66 ये आ रहा है, तो वी कितना आ जाएगा बच्चों, वी आ जाएगा 16.6 सेंटीमीटर। ठीक है, वी आपका निकल गया। अब इसके रे डायग्राम बनाना। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, जाहिर सी बात है वी पॉजिटिव है तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल। ठीक है, नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, और क्या हमें निकालना है, और कैसा होगा इमेज, इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, डिमिनिश्ड होगा। अब इसका अगर साइज निकालना चाहो तो साइज यहाँ पर निकाल लो, साइज। अब इसको थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में निकालते हैं साइज। साइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई बाई ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। ये लेंस की बात हो रही है इसलिए माइनस नहीं लगेगा। तो आई कितना दिया हुआ है, आई हमें निकालना है। ओ कितना दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है। और वी कितना दिया हुआ है, वी आया 16.6 और यू कितना दिया हुआ है, -25। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। चलो अब इसको क्या करो, काटो बेटा, 5 5 25, इसको इधर भेजोगे या फिर आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16.6, 6 डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटो, 5 3 15, 5 3 15, बचेगा 1, अगेन 5 3 15, फिर अगेन 5 3 15, तो कितना आ जाएगा, इमेज का जो साइज है, इमेज का साइज आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया, इमेज का साइज भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब रे डायग्राम बना के दिखाना है। चलो दिखा देते हैं रे डायग्राम भी बना करके, रे डायग्राम भी बना करके दिखाते हैं। लेकिन एक शर्त है, मेरे रे डायग्राम बनाने से पहले आपके जो नोटबुक है उसमें रे डायग्राम होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को देता हूँ 2 मिनट का टाइम, आप लोग रे डायग्राम बनाइए, मेरे रे डायग्राम। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई तो कर ही लिया होगा एक बार। ठीक है, वो बना करके ट्राई तो सबने किया होगा। माइक का क्या लफड़ा है ये, हाँ ठीक है, माइक से ही, हाँ शिट, गले पे आ गया है क्रैम्प। ठीक है, चलो शुरू कर। हाँ हाँ, ये जो क्रैम्प आता है डिहाइड्रेशन की वजह से आता है, तो आप लोग भी पूरी तरह हाइड्रेटेड रहे, इग्नोर ना करें डिहाइड्रेशन को, वरना क्रैम्प के शिकार होंगे मेरी तरह। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है, इतनी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉल डिटेल, फोकल लेंथ क्या है, इतना 25 सेंटीमीटर अवे है, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना चीज़ें, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। ठीक है, ये लेंस की बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट में कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ बनाते हैं बढ़िया से कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, अब चीज़ें अच्छे से ड्रॉ करेंगे। जब कोई काम कर रहे हो ना, तो या तो उस काम को ना करो, या तो करो तो अच्छे से करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है f, और इसी के जस्ट डबल दूरी कितनी होती है, 2f होती है। ठीक है, मतलब ये अगर 10 है तो 2f कितना होगा, 20 होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 25 सेंटीमीटर अभी, मतलब फोकस लेंथ 10 है, 2f 20 होगा, लेकिन ये उससे भी पीछे रखा है, मतलब बियॉन्ड 2f रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2f, मतलब 2f के भी पीछे रखा है। तो इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। मैंने बोला था ना एवरेज शॉर्ट डिटेल स्मॉल डिटेल मैटर्स, तो ये 2f के पीछे रखा है। अब पहली रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अच्छा इधर भी हम बना लेते हैं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा f, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। ठीक है, हम बना लेते हैं, तो ये क्या होगा, फोकस से होकर के जाएगी, और अगली रे फोकस से होकर के भिजा देते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हमारी इमेज बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी, f और 2f के बीच में, और इमेज कैसी रहेगी उससे, ऑब्जेक्ट से छोटी। ठीक है, आप लोग प्रॉपर डायमेंशंस के साथ बनाओगे तो आपको इमेज छोटी भी दिखेगी, मुझे लगभग सेम साइज की क्यों दिख रही है।
ठीक है, लगभग सेम साइज की दिख रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है एफ और 2F के बीच में, और आपने रे डायग्राम भी बना लिया है। कितने लोगों ने खुद से बना लिया था कमेंट करके आप लोग बताइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, A concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। इमेज कहाँ बना रहा है 10 सेंटीमीटर लेंस से दूर। हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ठीक है, लेंस से कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखा जाए। एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव दे रखा है, कॉन्केव लेंस है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अरे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दे रखा है, कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, तो एफ कितना हो जाएगा इसका -15 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इमेज 10 मीटर अवे फ्रॉम द लेंस। मतलब वी कितना क्या दे रखा है, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल होती है, मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, इमेज इस तरफ हमेशा फॉर्म होती है, वी नेगेटिव होता है हमेशा, कॉन्केव का क्या होता है वी हमेशा नेगेटिव होता है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब आपको यू फाइंड आउट करना है और फिर रे डायग्राम बनाना है। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो ना समझ में, जैसे मैं रिपीट पे पढ़ता हूँ वैसे रिपीट पे पढ़ो, सोचने का तरीका होना चाहिए। तो 1/f लेंस की बात हो रही है इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f v आपको दे रखा है कितना -10, अच्छा f भी तो दे रखा है -10, और f कितना दे रखा है बच्चों, f कितना दे रखा है -15, और आपको क्या निकालना है u निकालना है, u फाइंड आउट करना है, u को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको इधर लाओ, पॉजिटिव हो जाएगा तो -1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू -1/u। क्लियर है बच्चों, अब इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम 30 आता है। अब 30 मतलब यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/u। यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन दोनों करोगे तो 1/30 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/u। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है 30 सेंटीमीटर दूर रखना है, ताकि इमेज आपको कैसे मिले, इमेज कैसे मिले, इमेज मिले 10 सेंटीमीटर अवे। अब इसका रे डायग्राम बनाना है। अब इसका एक और बार रे डायग्राम आप लोग खुद से करो ट्राई, फिर मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा पॉज करके, मैं दिखाता हूँ आपको इसका रे डायग्राम बना करके। ऐसा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ऐसे दिखता है कॉनकेव लेंस, ऐसे कुछ दिखता है। ठीक, अब देखो कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है। ऑप्टिकल सेंटर f 2 टाइम्स ऑफ f। अब u क्या दे रखा है बच्चों, u कितना है 30, ये कितना दे रखा है 15, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 2f के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, क्या करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमने जो लेंस है वो छोटा बनाया है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगी ऐसे अवे फ्रॉम, दूर चली जाएगी। इसको क्या करेंगे हम ज़बरदस्ती लाएंगे, फोकस पे मिला देंगे। अब दूसरी रे को भेज देते हैं फोकस से भेजेंगे तो क्या होगा वापस से डाइवर्ट हो जाएगी, तो इसको भी हम क्या करेंगे ज़बरदस्ती ला के मिला देंगे, तो इमेज हमारी यहाँ कहीं पे फॉर्म होगी। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, इमेज हमारी यहाँ कहीं पे फॉर्म होगी। इमेज कितनी दूर फॉर्म हुई है 10 सेंटीमीटर पे, मतलब फोकस के इधर बननी चाहिए थी। वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फोकस से भेजेंगे तो क्या होगा बच्चों, फोकस से भेजेंगे ये क्या होता है और ज़्यादा डाइवर्स कर देता है, ऐसे डाइवर्स कर देता है, तो इसको हम ज़बरदस्ती यहाँ पर लाएंगे और यहाँ कहीं पे इमेज, यहाँ कहीं पे मिलेंगे दोनों और यहीं कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा मेरा डायमेंशंस गलत हो जा रहा है, थोड़ा मैंने प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ नहीं लिखा है, इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा है। यहाँ ये थोड़ा नीचे आना चाहिए, ये लाइन थोड़ी नीचे आनी चाहिए और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बननी चाहिए। मतलब समझ तो आ गया होगा, कुल मिला जुला के आप लोगों को समझ आ गया तो थम्स अप करिए। ठीक है, कुछ इस तरह का रे डायग्राम बनेगा, बस खाली ये जो लाइन है इसलिए थोड़ा ऊपर चली जाए, हाँ ये थोड़ी ऊपर जाएगी यहाँ, और ये जो चीज़ें हैं चलो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत मैसी हो जाएगा। ठीक है, समझ जाना इस चीज़ को, थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, मैं फिगर को बार बार ट्राई करूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं लाइट ही जलाना भूल गया था। ठीक है, अब अगला आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस
10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, मतलब यू दे रखा है गिवन। सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, यू दे रखा है, यू कितना है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है एफ, और कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, मतलब पॉजिटिव में सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, मतलब आपको वी फाइंड करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, अभी तक टफ पूछा था, आप सिंपल। तो 1/f, मिरर की बात हो रही है तो 1/u, 1/v प्लस 1/u, 1 प्लस 1/v प्लस 1/u, यही रहेगा। तो 1/f कितना है, 15 है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, हाँ ठीक है। और u तो माइनस रहेगा ना, u तो हमेशा माइनस होता है। तो 1/v आपको निकालना है, क्या दे रखा है, u कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर। इसको इधर ले आओ, तो 1/15 माइनस 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ इतना होता है, सही है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको करोगे सॉल्व तो क्या आएगा, 1/15, इसका एलसीएम निकालेंगे, अगेन 30 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। और इसको करेंगे 30 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 को 50 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और ये 1/v हो जाएगा। इसको करेंगे तो -1/30 आएगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, v की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो कितनी दूर बन रही है इमेज, -30 सेंटीमीटर दूर बन रही है मिरर से। ठीक है, और इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर आप बता दो, माइनस में है ये v, तो कैसी इमेज होगी, v अगर माइनस में होता है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। ठीक है, इमेज कैसी है, नेचर में वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, आपको ये देख के ही पता चल जाएगा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर तो आप बिना ये निकाले भी बता सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर +1, इसका क्या मतलब है, +1 बन रहा है, मतलब आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पता है, I/मिरर का बात कर रहा हूँ, ये होता है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तभी जाके मैग्निफिकेशन 1 आएगा। दोनों पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी सीधी इमेज बन रही है। सीधा कब बनता है, सीधे का मतलब क्या होता है, इरेक्ट। और ये किसका क्या चलता है, वर्चुअल। और मैग्निफिकेशन 1, अगर मैग्नीट्यूड इसका देखा जाए 1, मतलब जो इमेज है वो और ऑब्जेक्ट है, दोनों का साइज क्या है, सेम। सेम क्या क्या चीजें आपको मिली, एक तो इरेक्ट और वर्चुअल मिल गया, और एक क्या है, सेम साइज का है, इसीलिए क्या है, +1 का यही मतलब है। ठीक है, समझ में आया क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में, दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे तभी तो ये पॉजिटिव आया होगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे, या ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों उल्टे रखे होंगे, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे पॉजिटिव रखा है तो उसकी इमेज भी पॉजिटिव बन रही है। दोनों की इमेज और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव बन रहा है, मतलब दोनों की जो लेंथ लोगे वो कैसे लोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे। अब दोनों का जब पॉजिटिव लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, दोनों का अगर सेम बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी ऐसे रखा है, इमेज भी ऐसी बन रही है, तो इरेक्ट होती है, और इरेक्ट के साथ वर्चुअल चलता ही चलता है, और सेम साइज की भी बनती है। प्लेन मिरर का यही तो होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, और कैसी होती है, सेम साइज की होती है। ये चीजें आपने पढ़ रखी है पहले भी। तो और आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से निपटा देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 5.0 सेंटीमीटर इज लेंथ प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा, इसका क्या दे रखा है, साइज दे रखा है, मतलब ओ दे रखा है, गिवन लिखो, ओ कितना दिया हुआ है, 5.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। यू कितना है, -20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, 30 है, तो इसका आधा फोकस होता है, तो मतलब 50। और बात किसकी हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो कॉन्वेक्स है तो मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। फाइंड द पोजीशन, पास वही फालतू की बकवास। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, इससे फोकस आप 2 से डिवाइड करके निकाल लोगे। इसको तो आप खुद से सॉल्व करो, और बाकी मैं अब दिखा देता हूँ आपको सॉल्व करके। तो 1/f इज इक्वल टू, मिरर की बात हो रही है ना, 1/, क्या हो रहा है यार, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना दे रखा है, 15 है, इज इक्वल टू 1/v। v कितना है बच्चों, v आपको फाइंड आउट करना है, v आपको फाइंड करना है। u कितना दे रखा है, -20। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, तो 1/15 प्लस 1/20, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/, इज इक्वल टू प्लस में नहीं है, हो रहा है, इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो, निकालो। एलसीएम क्या आएगा, 20 और 50 का निकाल के देख लेते हैं।
20 और 15 का क्या आ जाएगा, 2 10 जा 15 आएगा, 2 5 जा 5 1 जा और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 2 10 60 आ जाएगा इन दोनों के बीच का एलसीएम। अब 60 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 और 60 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 1/v। तो v कितना हो जाएगा बच्चों, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7 तो 60/7 हो जाएगा v की वैल्यू सेंटीमीटर। अब इसको अगर डिवाइड करना चाहो तो कर देते हैं, मैं डिवाइड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर अगेन गायब हो जा रहा है, ठीक है। 60/7 8.5, ठीक है, कितना बनेगा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। 8.6 कर लो क्योंकि आगे 7, 8.6 सेंटीमीटर दूर बनेगी इमेज, ठीक है। और कैसी इमेज होगी, अगेन इरेक्ट और वर्चुअल होगी, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, समझ में आई होंगी ये चीज़ें। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था क्या, ये वाले क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, आज जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी अगेन इधर आया पॉजिटिव हो गया, तो ये दोनों जुड़ेंगे 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5/30, मतलब कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। गड़बड़ हो गई ना, 6 सेंटीमीटर कैसा हो जाएगा यहाँ पर, v = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसीलिए मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो दोनों जुड़ेंगे और 6 सेंटीमीटर दूर आएगा। और पॉजिटिव है मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं टीचर्स से भी, ये आपको समझ में आया होगा, ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15, 2 क्वेश्चन और है, सब्र रखो हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. What is the distance from the mirror should be screen placed so that sharp में वही पूछा है कि कहाँ पे स्क्रीन रखा जाए, मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है वहीं पे स्क्रीन रखो तभी आपको इमेज अच्छी दिखेगी, ठीक है। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इट, वही चीज़ है, बस सवाल पूछने का तरीका अलग है। ये पूछा है कि स्क्रीन कहाँ पर रखी जाए कि इमेज शार्प बनेगी, तो जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है उसी जगह पे जब आप स्क्रीन रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी, शार्प बनेगी। तो बात ही खत्म, कर लेते हैं सॉल्व, निपटा देते हैं इसको। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब क्या दे रखा है, ओ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 27 इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब यू कितना दे रखा है -27 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ एफ कितना दे रखा है, कॉन्केव की बात है तो एफ कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी, मतलब वी आपको फाइंड आउट करना है। अब सिंपल है बच्चों, ये चीज़ फाइंड कर लो तो वी कितना हो जाएगा, देखो यही इसका मतलब है कि कहाँ पे स्क्रीन प्लेस की जाए कि आपको शार्प इमेज मिले, तो कहाँ पे प्लेस करोगे, जहाँ इमेज बन रही होगी, जहाँ पे इमेज बनने का आएगा, जितने डिस्टेंस पे इमेज बन रही होगी वहीं आप स्क्रीन फॉर्म करोगे तभी तो आपको इमेज मिलेगी, यही बस पूछा है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u रखो, 1/f कितना दिया हुआ है -18, मतलब -18 इज इक्वल टू 1/v, v आपको फाइंड आउट करना है। u कितना दिया हुआ है बच्चों -27, इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा +27, 1/-18 प्लस 1/- मतलब प्लस हो गया, इधर आ गया तो व्हाट द हेल, ये क्या हो गया, जादू चल रहा है क्या यहाँ, कोई मजाक हो रहा है यहाँ, जादू चल रहा है। कितना हो जाएगा +27 सेंटीमीटर। अब ये देखो इन दोनों का अगर आप लोग एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 18 और 27 का, तो क्या हो जाएगा 2 9 18, 27 ऐसा आएगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 9 3 9 6 54, ठीक है। 9 6 3 3 9 और 2 3 9 6 54, तो 54 हो जाएगा एलसीएम। अब 18 आपको हटाना है तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे -3 और 27 कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है 54, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 1/v। तो अगर आप निकालोगे इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, -1 आएगा, -1/54 इज इक्वल टू 1/v, तो v कितना हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। अब जब ये माइनस में आता है तो रियल इमेज होगी, एक तो पर्दे पे बन रही है, आयरनी देखो स्क्रीन पे बन रही है, जब भी स्क्रीन पे इमेज बनती है तो कैसे बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब हाँ स्क्रीन पे बनती है तो रियल इमेज बनती है, तो इमेज तो रियल ही होगी ना, जाहिर सी बात है। नेचर ऑफ इमेज पूछ लिया तो आप स्क्रीन देख के एवरी स्मॉल डिटेल मैटर्स, तो आप क्या करोगे, यही देख के बता दोगे कि इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। और साइज भी फाइंड करना है, साइज भी कर लेते हैं फाइंड। साइज तो हमें पता है कैसे फाइंड करना है, I/O
इज इक्वल टू वी अपॉन यू। आई आपको फाइंड करना है, ओ आपको दिया है 7, वी आपने अभी जस्ट निकाला है -54, यू आपको पता है कितना है, यू बच्चों आपको पता है, अच्छा -v/u होता है इसका फॉर्मूला, यहाँ पे एक और माइनस है, मिरर की बात हो रही है। और यू कितना दिया हुआ है, यू पहले से गिवन था 27, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27 2 था, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। अच्छा यहाँ ये भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस सब हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2, तो अपॉन 7 इज इक्वल टू -2, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -14 सेंटीमीटर। तो इमेज का साइज क्या होगा, -14 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसे रहेगी, एनलार्ज्ड रहेगी। अब आगे आखिरी के 2 क्वेश्चन बच्चों वाले एकदम, ये पावर पे है 2 क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर दे रखा है और फोकल लेंथ बताना है, ठीक है। अब एक तो पावर माइनस में है, माइनस में कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। तो मतलब आपको व्हाट टाइप ऑफ लेंस है, तो आप क्या बताओगे, कॉनकेव। अगर मेरा आपने लेंस पावर ऑफ लेंस देखा होगा तो आप लोग एक ही बार में बता दोगे। अब क्या दे रखा है, पावर दे रखा है, फोकल लेंथ बताना है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन पावर होता है, यही तो होता है 1 अपॉन पावर, 1/2, ठीक है। 1/2 डायोप्टर है, माइनस में है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ इसको डिवाइड करोगे 0.5, और मीटर में या सेंटीमीटर में, ये होगी मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, -0.5 इंटू 100 करना पड़ेगा। करना चाहो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो -50 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है बच्चों, -50 सेंटीमीटर क्या होगा इसका फोकल लेंथ होगा। क्लियर है। अगर पावर कितनी है, -2 है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, -50। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस फॉर पावर इतना दे रखा है, तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। विच टाइप ऑफ लेंस भी पूछा है ना, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, कौन सा लेंस होगा, कन्वर्जिंग, और पॉजिटिव में है। तो फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करना है, आगे वही सेम फार्मूला, f इज इक्वल टू 1/p, 1/-1, जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर पहुंचाओ, 0 बढ़ जाएगा तो 10/15 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 ये होगी इसकी फोकल लेंथ। और इसको पॉइंट में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो आप, 3 से काटो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 3 6 जा 18, 0 पॉइंट, ये क्या हो गया, 0.36 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 0.66, ठीक है। क्या आ जाएगा फोकल लेंथ, 0.66 मीटर्स। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। तो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर आज एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लिए। अच्छा, आप नेक्स्ट लेक्चर में क्या चाहते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर पीवाईक्यू, ये चीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पीवाईक्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।